हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे इस एक्सरसाइज के। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बेटा कर्व किसे कहते हैं, वक्र किसे कहते हैं। तो बेटा बिना पेंसिल को उठाए यदि आप ड्राइंग बना दें, स्ट्रेट लाइन बना दें या नॉन स्ट्रेट लाइन बना दें, इनमें से कुछ भी आप ड्रॉ कर दें तो उसे कहेंगे कर्व या वक्र। हिंदी में बात करें, हम बिना पेंसिल को उठाए कोई भी चित्र बना दें, कोई भी सरल रेखा बना दें या सरल रेखा ना बनाए तो आड़ी तिरछी रेखा बना दें, तो वो सब कहलाता है वक्र या कर्व कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेंसिल नहीं उठा रही हूँ और मैंने ये बना दिया, क्या कर्व बना दिया। एक और बात कर लेते हैं, मैंने पेंसिल नहीं उठाई और बेटा क्या करा, एक क्या बना दिया, ये भी कर्व हो गया। ठीक है, बिना पेंसिल उठाए यदि आप ड्राइंग बना दो, स्ट्रेट लाइन बना दो या नॉन स्ट्रेट लाइन बना दो, वो सब क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है, वक्र कहलाता है। अब बेटा हम जानेंगे सिंपल कर्व किसे कहते हैं, सरल वक्र किसे कहते हैं। बेटा कोई भी आप वक्र बनाइए और बेटा वह अपने आप को नहीं काटे, अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करे बेटा, तो वह सिंपल कर्व है, सरल वक्र कहलाता है। जैसे बेटा मैंने ये बनाया, अब बेटा ये अपने आप को दोनों ही कर्व काट नहीं रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये सिंपल कर्व है, सरल वक्र है। अब बेटा हम जानेंगे ओपन कर्व किसे कहते हैं, खुला वक्र किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा ये मैंने कर्व बनाया, आप ध्यान दीजिए, इसके दोनों ही एंड पॉइंट बेटा आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, जॉइंट नहीं है, इसलिए ये कर्व कैसा हुआ, ओपन कर्व हुआ, खुला वक्र हुआ। अब बेटा क्लोज कर्व क्या होगा, बंद वक्र क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, मैं इसे क्लोज कर्व कह सकती हूँ, बंद वक्र कह सकती हूँ। क्यों बेटा, इसके दोनों ही एंड पॉइंट आपस में क्या है, जुड़े हुए। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, यहीं पे खत्म करा, इसका मतलब इसके दोनों ही एंड पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका मतलब ये क्लोज कर्व है, बंद वक्र है। अब बेटा हम जानेंगे पार्ट ऑफ द क्लोज कर्व, बंद वक्र के हिस्से जानेंगे, भाग के बारे में जानेंगे। बेटा ये मैंने बना दिया क्लोज कर्व, बंद वक्र बनाया बेटा। अब इसके कितने पार्ट हुए, 3। कैसे, पहला अंदर वाला हिस्सा, ठीक है, दूसरा बेटा उसकी बाउंड्री, ये परिसीमा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और तीसरा बेटा ये बाहर वाला हिस्सा। ऐसे 3 हिस्से हो गए क्लोज कर्व के, बंद वक्र के। अब बेटा आप देखिए, इस वक्र के अंदर यदि मैं कोई पॉइंट ए बना दूं तो वो कहाँ है, वक्र के अंदर है, तो ए क्या है, ए पॉइंट है बेटा इनसाइड ऑफ द कर्व, वक्र के अंदर है, पहली बात। बेटा दूसरा पॉइंट बेटा बी, मैंने उसकी बाउंड्री पे बना दिया, बी पॉइंट जो है उसकी बाउंड्री के ऊपर है या ऑन ऑफ द कर्व, वक्र के ऊपर है, उसकी बाउंड्री के ऊपर है, उसकी परिसीमा के ऊपर है, ठीक है। अब आगे बेटा मान लो मैंने सी पॉइंट यहाँ बना दिया, तो क्या हुआ, आपको ही समझ में आ रहा है, ये बेटा कर्व के बाहर है सी पॉइंट, तो क्या बोलोगे, सी पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड ऑफ द कर्व, वक्र के बाहर वाले भाग में स्थित है। इस तरह से बेटा कर्व के कितने हिस्से हो गए, बेटा एक अंदर वाला, एक बाहर वाला, और बेटा एक उसकी बाउंड्री हो गई, परिसीमा हो गई।
हम पॉलीगॉन के बारे में जानेंगे। बहुभुज किसे कहते हैं वह जानेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात शब्द ही बताता है इसकी कहानी। बहु मतलब बहुत सारा, ठीक है, और भुज मतलब भुजा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइड। जिसकी बहुत सारी साइड हो, बहुत सारी भुजा हो, वो क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है, पॉलीगॉन कहलाता है। जिसकी बहुत सारी साइड वो पॉलीगॉन है, ठीक है। अब बेटा मैं आपसे कहूंगी पॉलीगॉन हमेशा ओनली किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है, ठीक है। हम कह सकते हैं केवल ये बेटा रेखाखंड से बनता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बेटा ये मैंने बना दिया पॉलीगॉन। कैसे? आप ध्यान दीजिए, कितने लाइन सेगमेंट है, कितने रेखाखंड है? 1 2 3 4, 4 बेटा लाइन सेगमेंट है, 4 रेखाखंड है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये पॉलीगॉन है। ये किससे बना है? सिर्फ और सिर्फ बेटा लाइन सेगमेंट से बना है, और बहुत सारे लाइन सेगमेंट है। कितने हैं? 4 हैं। तो बेटा ये क्या हुआ? पॉलीगॉन। और एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा ये मैंने बना दिया, क्या मैं इसको पॉलीगॉन कह सकती हूँ? तो बेटा ध्यान दीजिए, ये लाइन सेगमेंट से बना है। कितने? 1 2 3 4 5, 5 लाइन सेगमेंट, 5 रेखाखंड से बना है। बहुत सारी इसमें क्या हो गई? फिर साइड हुई, भुजाएं हो गई। तो ये क्या हुआ? ये बेटा पॉलीगॉन हुआ, बहुभुज हुआ। हम जानेंगे किसी पॉलीगॉन की साइड क्या होती है, किसी बहुभुज की भुजा क्या होती है। जैसे बेटा मैंने एक पॉलीगॉन बना दिया, ये बना दिया। इसमें बेटा कितने लाइन सेगमेंट है? गिनिए। 1 2 3 4 5, बेटा 5 लाइन सेगमेंट है, 5 रेखाखंड से बेटा ये बहुभुज बना है, पॉलीगॉन बना है। तो बेटा इसकी साइड कितनी हो गई? 5 हो गई। इसकी भुजाएं 5 हैं। इसी तरह से बेटा ये एक और मैंने पॉलीगॉन बना दिया, बहुभुज बना दिया। अब बेटा इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं? तो बेटा 1 2 3 लाइन सेगमेंट है, 3 बेटा रेखाखंड से ये बना हुआ है, ठीक है। तो बेटा इसकी भुजा या साइड क्या हो गई? बेटा 3 हो गई। अब बेटा हम जानेंगे किसी पॉलीगॉन की एडजस्टमेंट साइड क्या होती है, आसन्न भुजाएं क्या होती है। एक छोटा सा बेटा मैं पॉलीगॉन बना लेती हूँ। ये बना लिया और सभी पॉइंटों को बेटा मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी एडजस्टमेंट साइड क्या होती है। कोई भी दो साइड देखो, ये और ये देखिए, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का बेटा कॉमन पॉइंट क्या है? ये है ना, दोनों में आ रहा है। ए बी में भी बी आएगा और बेटा बी सी में भी बी आएगा। तो बेटा दोनों जो भुजाएं हैं, दोनों जो साइड है बेटा, उनका एंड पॉइंट कॉमन है, अंतिम बिंदु बेटा कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों साइड क्या कहलाएंगी? आसन्न भुजाएं एडजस्टमेंट साइड कहलाएंगी। तो एडजस्टमेंट साइड क्या हुई बेटा? ए बी हो गई और बेटा बी सी हो गई, ये दोनों हो गई। अगर बेटा इन दोनों की बात करें, किसकी? ए सी और बी सी की बात करें, ठीक है। तो बेटा ए सी का ये सी एंड पॉइंट है और बी सी का भी सी एंड पॉइंट है, ठीक है। दोनों साइड का एंड पॉइंट एक ही है, वो भी कॉमन है। इसका मतलब ए सी और बेटा बी सी भी क्या हो गई? एडजस्टमेंट साइड हो गई, ठीक है। इसी तरह से बेटा आप ध्यान दीजिए, सी ए और ए बी का कॉमन एंड पॉइंट क्या है? ए है, दोनों में आ रहा है, दोनों का एंड पॉइंट है। इसका मतलब एडजस्टमेंट साइड क्या हो गई? ए सी और ए बी हो गई। बात समझ में आई आपको? इसे कहते हैं आसन्न भुजा, एडजस्टमेंट साइड। अब बेटा हम जानेंगे एडजस्टमेंट वर्टाइसिस, आसन्न शीर्ष क्या होते हैं।
बेटा कोई भी आप पॉलीगॉन बना लीजिए, ये जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है। नाम दे देते हैं बेटा हर पॉइंट को ABCD, ठीक है। अब बेटा कोई भी आप पॉलीगॉन की साइड ले लो, जैसे मैंने AB ले ली, ठीक है। तो बेटा इसके कितने पॉइंट हैं, 2 एंड पॉइंट है, एक A है और दूसरा B है। तो किसी भी पॉलीगॉन की एक साइड, एक भुजा बेटा उसके जो पॉइंट होते हैं A और B है इसके, तो बेटा एडजस्टमेंट वर्टाइसिस आसन्न शीर्ष क्या होंगे बेटा, AB होंगे। यदि आप BC के लिए बात करोगे तो B और C होंगे। यदि आप CD साइड के लिए बात करोगे तो C और D होंगे। यदि आप DA साइड के लिए बात करोगे तो बेटा D और A होंगे।